हकीकत है और बाकी सब अफसाना है। तेरा वचन अनमोल है प्रभु, सबको ये बताना है। यीशु तेरे चरणों में मेरा आशियाना है। काम ऐसा कर पाऊं, तेरे लिए मैं मर जाऊं, कुछ काम ऐसा कर पाऊं। तेरे वचनों को ऐ मसीह सारे जग को सुनाना है। वचन अनमोल है ये सबको बताना है। यीशु तेरे चरणों में मेरा आशियाना है। तुझसा कोई नहीं साथी, तुझसा कोई बंधु नहीं और तुझसा कोई नहीं साथी। तू ही तो सर्वस्व मेरा, तुझको ही अपनाना है। वचन अनमोल है प्रभु, सबको ये बताना है। यीशु तेरे चरणों में मेरा आशियाना है, मेरा आशियाना है, मेरा आशियाना है। आज के अनमोल वचन कार्यक्रम के प्रारंभ में जबलपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष श्रद्धेय जिराल्ड अल्मेडा द्वारा प्रारंभिक प्रवचन कहा जाएगा। हम सब ध्यान से सुने। समर्पण संचार केंद्र जबलपुर द्वारा अनमोल वचन प्रारंभ करने जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज ही से किया जा रहा है। जबलपुर धर्म प्रांत के पुरोहितों द्वारा निर्धारित विषयों पर अनमोल वचन का प्रसारण किया जाएगा। संत पौलुस कोरिन्थियों को लिखे हुए पत्र में जोर देते हुए कहता है, धिक्कार मुझे अगर मैं प्रभु का वचन ना प्रचार करूं। हर ये क्रिस्ती व्यक्ति का जिम्मेदारी है कि वो प्रभु का वचन को प्रचार करे। पोंगा लगाकर नहीं, अगर अपने जीवन को एक व्यवस्थित ढंग से, एक प्रामाणिक तरह से एक जिम्मेदारी व्यक्ति होते हुए जब बिताएगा, उसी का नतीजा प्रभु का वचन प्रचार होता है। तभी तो लोग पूछेंगे, लोग सीखेंगे, समझेंगे। और साथ ही साथ प्रभु का वचन जैसे इब्रानियों के
पत्र में हम पढ़ते हैं, दुधारी तलवार है जो सुनने वालों को और सुनाने वालों को दोनों को वो साफ करता है, सक्षम बनाता है और व्यक्ति को सफल बनाता है। क्योंकि प्रभु का वचन कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है, जैसे वचन हमको कहता है, वो अपने उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए प्यारे भाइयों, जो अनमोल वचन संभागीय संस्था समर्पण संस्था केंद्र जबलपुर द्वारा शुरू किया जा रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के भागीदार बने और प्रभु के वचन को सुने और वचन से प्रभावित होते हुए एक अच्छे क्रिस्ती बनने के लिए प्रयास करें। आप सबों को मेरी शुभकामनाएं। जय यीशु। अभी आपने देखा बाइबल से वचन के विषय में जो बातें कही हैं, उसमें परमेश्वर के वचन को विशेष महत्व दिया गया है, जिसके माध्यम से बहुत सारी बातें इस सृष्टि में हुई हैं। आइए मैं आपको अन्य धर्मों के विद्वानों के द्वारा कही गई बातों के विषय में बताना चाहूंगा। समर्थ रामदास कहते हैं, युक्ति युक्त वचन बालक का भी ग्रहण कर लो और युक्ति शून्य वचन ब्रह्मा का भी हो तो त्याग दो। कितना स्पष्ट कहा गया है कि एक छोटा सा बालक यदि उसकी बातों में सच्चाई है तो हमें उसे ग्रहण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मीठी वाणी से सर्वत्र सुख प्राप्त होता है। कठोर वचन का त्याग करना एक वशीकरण मंत्र है। इसी तरह कबीर दास कहते हैं, मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर। श्रवण द्वार है संचरे, सालय अकल शरीर। मतलब कबीरदास का कहना है कि यदि मधुर वचन किसी के लिए कहा जाए तो एक दवाई के रूप में कार्य करता है, और यदि कोई कटु वचन कहता है तो कान में एक तीर के समान लगता है। चाणक्य कहते हैं, विश्व रूपी वृक्ष के अमृत समान दो फल हैं, सरस प्रिय वचन और सज्जनों की संगति। सरस प्रिय यानी मीठा वचन और अच्छे लोगों की संगति। इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे संसार में जितने भी धर्म हैं, उनका यही कहना है कि वचन मीठे होने चाहिए। मीठे वचनों के द्वारा आप दूसरों को प्रभावित कर सकें, उनमें अच्छी शक्ति होना चाहिए, और कटु वचन हमें कभी नहीं बोलना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम को देखने के पश्चात आपके मन में क्या विचार उठते हैं, ये आप हमें हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें प्रेरणा मिले कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।